मैं हूं कौन, मेरे जीवन के लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन के मूल्य क्या है जिनको मैं मानता हूं, जिनके आधार पर मैं जीता हूं। लोग पूछते हैं कि स्वामी जी, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या? देखिए, धर्म के अंतर्गत आते हैं रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं, परंपरागत व्यवहार इत्यादि, और उन सब की निचोड़ है अध्यात्म, जिसमें आता है अंतःकरण की शुद्धि। अतः आध्यात्मिक सोच, इस विचार शक्ति की प्रवचन श्रृंखला में, उस पर आज हम चर्चा करें। पिछले 3 शताब्दी में विज्ञान ने इतनी उन्नति की है कि उसके माध्यम से विभिन्न आविष्कार और टेक्नोलॉजी मनुष्य के हाथ में आ गए। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा नई प्रकार की औषधियां पैदा की जा रही, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किए जा रहे हैं, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के द्वारा प्लूटोनियम के परमाणु को नष्ट करके वो ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। किंतु जब नैतिक प्रश्न आते हैं तो मनुष्य आज उतना ही उलझा हुआ है जितना 300 साल पहले था। उसका कारण यह है कि विज्ञान के पास मूल्य नहीं है। ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। वो मात्र टेक्नोलॉजी मनुष्य के हाथ में डालता है, किंतु ये निर्णय नहीं दे सकता कि ये लाभदायक है अथवा हानिकारक है। यही कारण है कि विज्ञान की उन्नति के साथ साथ विश्व में कितनी समस्याएं बढ़ गई हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इत्यादि इत्यादि। हमारे वेदों ने इसका समाधान किया कि देखो, जीवन में और विश्व में 2 प्रकार की विद्याएं आवश्यक है, एक मेटीरियल साइंस, एक स्पिरिचुअल साइंस। द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैव पराच। भौतिक विद्या से आप बाहर के संसार को समझ के उसकी शक्तियों के द्वारा जीवन निर्वाह कर सकते हैं, शरीर की देखभाल। एवं स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विचार, वो है जिसके द्वारा आंतरिक शक्तियों का विकास करके दैवी गुणों को स्थापित कर सकते हैं। तो हमने डीकैथलॉन ऑफ थॉट्स, 10 प्रकार के विचारों का चिंतन किया। आज 11वां, ये है स्पिरिचुअल थिंकिंग, आध्यात्मिक सोच। लोग पूछते हैं कि स्वामी जी, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या? देखिए, धर्म के अंतर्गत आते हैं रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं, परंपरागत व्यवहार इत्यादि, और उन सब की निचोड़ है अध्यात्म, जिसमें आता है अंतःकरण की शुद्धि। तो जैसे यदि आप 4 धाम यात्रा पर जाते हैं, आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, किंतु यदि आप अपने अंदर की यात्रा पर जाते हैं, ये आध्यात्मिक कार्य है। जब आप गंगा स्नान करते हैं, आप धार्मिक बनते हैं। जब सत विचारों से बुद्धि का स्नान करते हैं, आप आध्यात्मिक बनते हैं। जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं, ये धार्मिक क्रिया है।
जब अहंकार की आहुति भगवान के श्री चरणों में देते हैं, ये आध्यात्मिक कार्य है। जब अपने शरीर का श्रृंगार तिलक कंठी आदि से करते हैं, ये धार्मिक बनना है। और जब अपने व्यक्तित्व का श्रृंगार सद्गुणों से करते हैं, ये आध्यात्मिक उपलब्धि है। अतः धर्म का सार है अध्यात्म। मात्र बहिरंग क्रिया से समाज प्रभावित होगा। आपकी दादी माँ प्रसन्न होगी, मेरा पोता बहुत होनहार है। आध्यात्मिक बनने से भगवान प्रसन्न होंगे एवं आत्मा का विकास होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धार्मिक क्रियाएं निरर्थक हैं। आजकल युवकों की अक्सर एक सोच बन गई है, यदि आप उन्हें कहो मंदिर जाओ, वे कहते हैं हम धार्मिक नहीं हैं, हम मात्र आध्यात्मिक हैं। किंतु वे बहाने बनाते हैं, क्योंकि वे मंदिर तो जाते नहीं और घर में बैठकर भी भगवान का चिंतन नहीं करते। इनसे तो अच्छे वे धार्मिक लोग ही हैं जो कम से कम 5 मिनट भगवान के समक्ष जाके हाथ जोड़ के और श्रद्धा युक्त नमन तो करते। अतः धार्मिक क्रियाएं समाज को इसलिए दी गई क्योंकि मानव मात्र को एक सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए मन को दिव्य क्षेत्र में ले जाने के लिए। अब इसमें सावधानी यह है कि यदि हम बहिरंग क्रिया में ही उलझ जाते तो फिर उसके वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसान विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। भागवत में वेद व्यास ने लिखा है कि धर्म का स्वनुष्ठित यानी बिल्कुल ठीक ठीक अनुष्ठान यदि कर लिया जाए, लेकिन वो सब क्रियाओं से यदि मन भगवान के श्री चरणों में अनुरक्त न हो तो श्रम एव ही केवलम, वो व्यर्थ क्रिया हो रही थी। इसी को संत कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। भाई ये प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लो तो पंडित बन जाओगे। अतः आध्यात्मिक सोच, इस विचार शक्ति की प्रवचन श्रृंखला में उस पर आज हम चर्चा करें। आध्यात्मिक सोच के अंतर्गत क्या आता है, मैं इसके 4 पहलू बताता हूं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स, अर्थात आत्म जागरूकता की कला। मैं हूं कौन, मेरे जीवन के लक्ष्य क्या हैं, मेरे जीवन के मूल्य क्या हैं जिनको मैं मानता हूं, जिनके आधार पर मैं जीता हूं। दूसरा, यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स, सार्वभौमिक जागरूकता, अर्थात विश्व में क्या नियम है जो मनुष्य पर लागू होते हैं, हमारा विश्व से संबंध क्या है, एवं विश्व के अन्य प्राणियों से हमारा क्या संबंध। अभी जो कोविड एक देश में प्रारंभ हुआ और पूरे विश्व भर में फैल गया, इससे सब लोगों को ये आभास तो हुआ कि देखो ये सारा संसार इंटरकनेक्टेड है। तीसरा, सेल्फ मास्टरी स्किल्स, अर्थात आत्म प्रभुत्व की कला। किस प्रकार से हम अपने मन को नियंत्रित करके और जीवन के श्रेष्ठ उद्देश्य की ओर हम चल पाएं, किस प्रकार से हम काम क्रोध इत्यादि को वश में रख के और उच्चतम जीवन जी पाएं। और चौथी है
प्रोफेशनल मास्टरी स्किल्स अर्थात व्यावसायिक प्रभुत्व। हमारा जो व्यवसाय है उसके द्वारा हम समाज की सेवा, मानव मात्र की सेवा, भगवान की सेवा कैसे कर सके। कई लोग जीवन को एक आइसक्रीम कोन के रूप में जीते हैं, कुछ लोग उसे एक मोमबत्ती कैंडल के रूप में जीते हैं। अंतर क्या है? आइसक्रीम कोन अगर आपके हाथ में हो, आपका लक्ष्य रहता है इसे जल्दी से खाओ, इससे पहले कि वो पिघल के खत्म हो जाए, और मोमबत्ती का लक्ष्य रहता है अधिकाधिक प्रकाश, तो इसके पहले कि वो खत्म हो जाए। ऐसे ही कुछ लोगों को लगता है कि 4 दिन की जिंदगी है, जितना भोग विलास कर सको कर लो, किंतु जो आध्यात्मिक सोच रखते हैं वे समझते हैं कि असली आनंद सेवा में मिलता है। तो अपने व्यावसायिक प्रभुत्व से वे विश्व की अन्य मनुष्यों की सेवा करते हैं। विश्व विख्यात बॉक्सर मोहम्मद अली ने उसे बड़ा सुंदर रूप में कहा, सर्विस टू अदर्स इज द रेंट वी पे फॉर आवर स्टे ऑन द अर्थ। उन्होंने कहा, हम जो इस पृथ्वी पर निवास करते हैं उसका रेंट ये है हम दूसरों की जो सेवा करते हैं। तो आज हमने आध्यात्मिक सोच पर चिंतन किया, अब इसके बाद अंतिम सोच है दिव्य सोच, डिवाइन थिंकिंग। उसके बारे में हम चर्चा इस श्रृंखला के अगले भाग में करेंगे। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।